बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रूफ किए हैं, अब इसके बिहाफ पे हमने एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, जो बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर आप हर पार्ट्स में देख लें आपको इनवर्स नजर आएगा। अगर फर्स्ट ए पार्ट हम देख लें, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस 4 है। बी पार्ट में y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 11x है। सॉरी, ये 11x है। ठीक है, तो हमने अब इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टूल्स का पता हो, ये मेन चीज है। अगर हमें टूल्स का पता हो तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें टूल्स का पता स्टूडेंट ना हो तो हम क्वेश्चन को फिर सॉल्व नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन के साथ आपको टूल बार बार लिखते जाऊं। अब फर्स्ट क्वेश्चन की सोल्यूशन में, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए पार्ट, इसकी सोल्यूशन देख लें। y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x प्लस 4 हमें क्या है, गिवन है। अब इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। हमने क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब ये गिवन है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो this implies that dy by dx is equal to d dx cos inverse x plus 4। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स पे इस बात पे ज्यादा जोर दिया था कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं और थीटा इधर विदाउट क्या है, x है, तो हमने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा पे मस्ट जाना होगा। इधर जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला जरा देख लें। d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स u इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस u स्क्वायर स्क्वायर रूट फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du बाई डी एक्स। इसकी डिफरेंशियल में है जस्ट हमने ये कॉस इनवर्स, अब u की जगह क्या है, x प्लस 4 है, तो इधर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस u स्क्वायर, u हमारा क्या है, x प्लस 4 हमारा u है। इधर मैं आपको क्लियर करता हूं, दिस इज u। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूले में जस्ट हम पुटिंग करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस u स्क्वायर, u हमारा क्या है, x प्लस 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u मीन d dx ऑफ x प्लस 4। क्लियर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बेसिक्स है ऑलरेडी 1 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। सो दिस एम्प्लाइज दैट dy by dx is equal to minus 1 divided by 1 minus x plus 4 whole square root over required result। क्लियर हो गया। जस्ट आपको ये चीज क्लियर हो स्टूडेंट, अगर आपको ये क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चीज क्लियर नहीं है, तो फॉर्मूला क्लियर नहीं है, तो आप इसको फिर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट की सोल्यूशन देख लें। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 11x, 10 इनवर्स 11x है। अब डायरेक्टली हमारे माइंड में जब हम 10 इनवर्स देखते हैं तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो फार्मूला है 10 इनवर्स का, वो हमारे माइंड में आना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या है। और थीटा विदाउट क्या है, x है, तो हमने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा पे भी जाना होगा। अब डिफरेंशिएट with respect to x on both side, तो dy by dx is equal to d by dx 10 11 इनवर्स 11x। क्लियर है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, d by dx 10 इनवर्स u is equal to 1 divided by 1 plus u square further derivative of u।
फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। तो इधर हमारे पास u क्या है, 11x है। u हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 11x है, ये u है। अब इस u को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन u हमारे पास है क्या, 11x है। तो सो दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पुटिंग करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11x होल स्क्वायर, क्लियर, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 11x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 11 का स्क्वायर क्या है, 121x स्क्वायर इनटू 11। सो दिस इंप्लाइज दैट 11 डिवाइड बाई 1 प्लस 121x स्क्वायर, दिस इज dy बाई dx आ गया। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमने जस्ट इस चीज पे स्टूडेंट फोकस करना, ये फॉर्मूला है, इसको बार बार आप लिख लेंगे, इसको सीख लेंगे, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें कोई इतना मुश्किल सिंप्लीफिकेशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है 10 इनवर्स 11x, फिर उसको लेकिन जस्ट आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स e पावर x। e पावर x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएशन नहीं की है। लेकिन आपने इस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डी पार्ट है उसमें y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स e पावर 2x है, इसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, थीटा में इधर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपने जस्ट मेरे साथ इस टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एग्री करना है कि e पावर x का जो डेरिवेटिव है, मैं आपको लिख देता हूं सिंपल। e पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e पावर x। अगर x विदाउट पावर जो है विदाउट x है तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा x हम लेंगे, लेकिन इधर विदाउट 2x है ना, विदाउट x है तो हम फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x पे जाएंगे। ये इसका डेरिवेटिव है। अब इसको हम प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से प्रूफ करेंगे कि किस तरह e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है, क्लियर। लेकिन इधर आपने जस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जस्ट ये इसके साथ एग्री करना है कि e पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e पावर x है। तो अब अगर इस सी पार्ट की सॉल्यूशन हम देख लें, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स e पावर x, ये हमें क्या है, गिवन है। ये क्या है, गिवन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, differentiate with respect to x on both side. So dy by dx is equal to d dx cot inverse e power x आ जाएगा। स्टूडेंट अब cot d by dx cot inverse e power x, अब सबसे पहले तो हमें cot inverse का डेरिवेटिव टूल्स का पता हो। e power x तो हमने चलो लिख लिया है, उसके साथ हम एग्री करते हैं फिलहाल। अब क्या है, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, इसको जरा देख लें, डी डी एक्स कॉट इनवर्स u इज इक्वल टू कॉट इनवर्स u का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर 1 प्लस u स्क्वायर, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। अब दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस e पावर x होल स्क्वायर माइनस, अब u हमारा क्या है, e पावर x है, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u in e power x. So this is equal to minus 1 divided by 1 plus e power x whole square. e power x का डेरिवेटिव क्या है, e power x. So this is equal to minus e power x divided by 1 plus e power 2x. So this is our required result. dy by dx हमारे पास क्या आ गया, minus e power x 1 plus e power 2x, पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास सी पार्ट का सॉल्यूशन था, हमें क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ हमने ये फार्मूला जो चूंकि e पावर x थीटा में है और थीटा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं की है, तो इस बेस पे हमने इसके साथ थोड़ा एग्री हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद इसको हम प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इसको डिराइव करेंगे कि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x कैसे है। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन जो है, y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स e पावर 2x, दिस इज u, सिंपल। e पावर 2x क्या है, u है। अब डिफरेंशिएट
with respect to x on both side. So this implies that dy by dx is equal to d by dx cosecant इनवर्स e पावर 2x। यहां तक समझ आ गई। अब इसका फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। d बाई डी एक्स कोसेकेंड इनवर्स u इज इक्वल टू -1 ओवर कोसेकेंड 1 ओवर u into u square minus 1 क्लियर, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du by dx। ये फार्मूला क्लियर है। अब इस फार्मूले में जस्ट हमने पुट इन करना है। हमारे पास u क्या है, जस्ट इसको जरा देख लें। u हमारे पास क्या है, e पावर 2x है। तो अब जहां जहां u है उधर आपने क्या रिप्लेस करना है, फार्मूले में 2x रिप्लेस करना है, e पावर 2x रिप्लेस करना है। सो दिस इज इंप्लाइज दैट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर, इस फार्मूले में जस्ट आपने u की जगह e पावर 2x रिप्लेस करना, e पावर 2x होल स्क्वायर -1 dx ऑफ e पावर 2x। क्लियर हो गया। जहां जहां u है उधर हमने e पावर 2x रिप्लेस किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में u की जगह क्या है, e पावर 2x है। सो दिस इज इक्वल टू -1 ओवर e पावर 2x, इधर e पावर 4x आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4x आ जाएगा -1, और इधर e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 आ जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आ जाएगा, 2। ये e पावर 2x और ये 2 पावर e पावर 2x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई e पावर 4x माइनस 1, सॉरी -2 डिवाइडेड बाई 1 e पावर 4x माइनस 1 स्क्वायर रूट dy बाई dx। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। यानी जस्ट आपने फार्मूले पे फोकस करना है, आपने अपने फार्मूले क्वेश्चन में साथ साथ लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट पार्ट, उसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। सुनिए, हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x प्लस 3। सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम देख लें, दिस इज u, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास u क्या है, विदाउट x है, तो x प्लस 3 आपके पास क्या है, u है। तो सोल्यूशन अगर हम देख लें, y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x प्लस 3, ये गिवन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्लियर। अब dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx कोसेकेंड इनवर्स x प्लस 3, सिंस d बाई dx कोसेकेंड इनवर्स u किसके बराबर है, शाबाश, -1 डिवाइड बाई कोसेकेंड u स्क्वायर माइनस 1, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। अब जस्ट हमने क्या करना है, u की जगह इस फॉर्मूले में x प्लस 3 रिप्लेस करना है। u की जगह में क्या करना है, u की जगह आपने रिप्लेस करना है x प्लस 3। सो दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई x प्लस 3 into x प्लस 3 होल स्क्वायर -1, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u यानी x प्लस 3। क्लियर हो गया। जस्ट हमने फॉर्मूले में पुटिंग की है, x की जगह u की जगह हमने x प्लस 3 रिप्लेस किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 into x प्लस 3 होल स्क्वायर -1। x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट, 1। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 0, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 into x प्लस 3 होल स्क्वायर -1। दिस इज और रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर हो गया। जस्ट इस फॉर्मूले को आपने सीखना है, समझ आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे जो क्वेश्चंस थे वो बिहाफ इनवर्स फंक्शन के थे,
जो हमें अगर हमें फार्मूला का पता हो तो हम इसको कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन हमने वर्ड प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा है। हमारे पास अगर वर्ड प्रॉब्लम में आप देख लें, हमें फंक्शन गिवन है जो क्लियर कट आपको नजर आता है। अगर आप बुक को ओपन कर लें और आप क्वेश्चन को देख लें तो हमें जस्ट ये फंक्शन गिवन है और इसके साथ इंटरवल भी गिवन है। जो टी हमारे पास है, टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इंटरवल 0 to 104 के दरमियान है, ये दोनों भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्या है, क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है कि पी डैश ऑफ टी फाइंड कर लें, हमें गिवन फंक्शन क्वेश्चन में दिया है। फिर बी पार्ट में पी डैश ऑफ टी में पी डैश ऑफ 8 फाइंड कर ले, टी की जगह 8 पुट कर लें। फिर पी डैश ऑफ 36 यानी टी की जगह 36 पुट कर लें। ये क्वेश्चन हमारे रिक्वायरमेंट है ए और बी पार्ट, ये गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सोल्यूशन ए को देख लें, ए पार्ट की सोल्यूशन देख लें, पी ऑफ टी जो है वो गिवन है 5 - 5 cos पाई टी डिवाइडेड बाई 26। अब इधर हमारे पास जो फंक्शन में फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है, cos इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये इसका क्या है, थीटा है। तो अगर टी इंडिपेंडेंट है तो पाई टी डिवाइडेड बाई 26 इज विदाउट टी है, तो हमने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा पे मस्ट जाना होगा। तो डिफरेंशिएट with respect to t on both side, क्लियर। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह रिजल्ट आ जाएगा p डैश ऑफ t और d बाई डी टी ऑफ 5 - 5 cos पाई t डिवाइडेड बाई 26 आ जाएगा। अब इस पे हम बेसिक रूल्स यूज करते हैं। 5 का डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 माइनस 5 बाहर कर दे, d बाई डी टी cos pi t divided by 26. So this is equal to -5। अब इधर हमने क्या यूज करना है, सेम डिराइवेटिव यही वाला यूज करना है, d बाई डी एक्स cos u इज इक्वल टू माइनस साइन u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। सो इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन u यानी पाई t डिवाइड बाई 26, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी टी पाई टी डिवाइड बाई 26। क्लियर हो गया। सो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों ये प्रोडक्ट है, माइनस और माइनस पॉजिटिव, 5 साइन पाई टी डिवाइड बाई 26 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, शाबाश इसका डेरिवेटिव बताएं। पाई टी डिवाइडेड बाई 26 का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई और डिवाइडेड बाई 26 इज कांस्टेंट मल्टीपल, ये क्या करेंगे बाहर करेंगे और t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्या होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइड बाई 26 साइन पाई t डिवाइड बाई 26, दिस इज p डैश ऑफ t, यानी ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया। हमने जस्ट डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट, और डिफरेंशिएशन में क्या है, फंक्शन cos है तो फॉर्मूला b मैंने लिखा है। अब बी पार्ट में आपने क्या करना है, बी पार्ट में फर्स्ट आपको पास फार्मूला आ गया, पी डैश ऑफ टी हमारे पास आ गया 5 पाई डिवाइड बाई 26 साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 26। अब जस्ट हमने क्या पुट करना है, पी डैश ऑफ टी पुट करना, तो जहां जहां टी है उधर आपने क्या करना है, 8 पुट करना है। 5 पाई डिवाइड बाई 26 साइन पाई इंटू 8 डिवाइडेड बाई 26। इसको मल्टीप्लाइड कर लें, पाई का वैल्यू आपको पता है कि क्या है, 8 से मल्टीप्लाइड कर ले, इससे डिवाइड कर ले, इसका साइन ले लें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर ले, जो रिजल्ट आ जाए वो आपका रिजल्ट क्या होगा, पी डैश ऑफ 8 होगा। क्लियर हो गया। ये आपने खुद करना है यूजिंग कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है पी डैश ऑफ 36, पी डैश ऑफ 36 है, तो पी डैश ऑफ 36 का मतलब टी की जगह आपने 36 पुट करना है। 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 साइन पाई इंटू 36 डिवाइडेड बाई 26।
सेम इसी प्रोसेस में भी हम करते हैं 5 पाई डिवाइड बाई 26 साइन 36 पाई डिवाइडेड बाई 26, ये पी डैश ऑफ 36 हो गया और इसको भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बस ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में आपका वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में बाकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन था वो जो ऑलरेडी हमने कर दिया है। बाकी हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है उस वर्ड प्रॉब्लम से हमारा इतना काम नहीं है कि उसको हम समझ सके कि क्या चीज़ है। बस वो मैथमेटिकली कोई फंक्शन हमें गिवन होता है, उस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन हमने जस्ट इससे क्या लिया है, फंक्शन। जो हमें एक फंक्शन गिवन है v ऑफ t इज इक्वल टू 0.45 0.35 cos पाई t डिवाइडेड बाई 2। उसमें फिर अगेन अगर हम फंक्शन देख ले cos है, तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो भी cos वाला था। नेक्स्ट t का जो इंटरवल है वो भी गिवन है। हमने क्वेश्चन ए में क्या सिंपल मैथमेटिकल वर्क करना है, वी डैश ऑफ टी फाइंड करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर उसके बाद हमने वी डैश ऑफ टी में टी की जगह 3 पुट करना है, 4 पुट करना है और 5 पुट करना है। सो ए पार्ट का सोल्यूशन अगर हम देख लें, वी गिवन हमारे पास क्या है, गिवन v of t is equal to 0.45 minus 0.35 cos पाई t डिवाइडेड बाई 2, ये हमें गिवन है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। सो v डैश ऑफ t यानी d बाई डी टी आ जाएगा इधर, और इधर d बाई डी टी 0.45 माइनस 0.35 cos पाई t डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा v डैश ऑफ t इज इक्वल टू, इसका डिराइवेटिव कांस्टेंट है, d बाई डी टी 0.45 माइनस d बाई डी टी 0.35 cos पाई t डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया? सो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0.35 क्या है, इसको बाहर कर दें। cos पाई बाई t जो है उसका रिजल्ट d बाई डी टी cos पाई t डिवाइडेड बाई 2। इसका फॉर्मूला अगेन मैं लिखता हूं, d बाई डी एक्स cos u इज इक्वल टू माइनस साइन u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du बाई डी एक्स। तो इधर आपके पास u क्या है, पाई t डिवाइडेड बाई 2 है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.35 माइनस साइन u पाई t डिवाइडेड बाई 2 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा यानी u पाई t डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो अब 0.35 नेक्स्ट हमारे पास साइन पाई t डिवाइडेड बाई 2। अब पाई t डिवाइडेड बाई 2 का डिराइवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, इधर जरा ध्यान देना है, पाई डिवाइड बाई 2 इज कांस्टेंट मल्टीपल, ये तो बाहर आ जाएगा, और t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, t1, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास v डैश ऑफ t हमने फाइंड किया है। इसके अकॉर्डिंग हमने फिर क्या करना है, बी पार्ट देखना है। बी पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट हमारे पास v डैश ऑफ t आ गया, v डैश ऑफ t इज इक्वल टू 0.35 साइन पाई t डिवाइडेड बाई 2 n2 पाई डिवाइडेड बाई 2। अब बी पार्ट में हमने फाइंड करना है v डैश ऑफ 3, तो जस्ट आपने क्या फाइंड करना है, t की जगह 3 पुट करना है, 0.35 साइन पाई n2 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 0.35 साइन 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 n2 पाई डिवाइड बाई 2। सो इधर भी आप
होमवर्क कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज करके आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में वी डैश ऑफ 4, तो वी डैश ऑफ 4 में जस्ट आपने टी की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। साइन पाई 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 पाई हम डायरेक्टली लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 2। इसको भी आप कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें वाई डैश ऑफ 5 और इसके साथ इंटरवल भी गिवन है ना, t लेस देन और इक्वल टू 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अगर हम ये देख लें तो ये इसी इंटरवल में है, ठीक है। तो 5 में हमने क्या करना है, 3 5 साइन 4 पाई, अब इधर क्या आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा, t की जगह 5 पुट करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, और इसको भी हमने क्या करना है, किस कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। ये तीनों आपने होमवर्क इज यूजिंग कैलकुलेटर करके सिंप्लीफाइड करना है। आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।